पहले दोस्तों वेलकम टू मीर पॉइंट स्टडी। आई होप आप सारे के सारे ठीक हो। तो आज हम करने वाले हैं मैप, मोस्ट इंपॉर्टेंट मैप करेंगे। आप देखो, सिंपल सा लॉजिक है। आपको पता ही है कि फर्स्ट टर्म में जो हमारे चैप्टर आए थे उनसे रिलेटेड मैप आ चुके हैं हमारे। ठीक है। तो जो बचे थे फर्स्ट टर्म के अलावा, जो हमारे चैप्टर बचे थे उनसे मैप आने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने फर्स्ट टर्म वाले मैप नहीं डाले। ठीक है, डाल चुका हूँ और उनका लिंक मैं टेलीग्राम पे शेयर भी कर चुका हूँ। देख सकते हो आप। ओके। अभी बच्चे उठे नहीं है तो इस वजह से जो है वो आपको दिख रहा है कि एक एक लाइक है बस। ओके, क्योंकि बच्चे उठे नहीं है तो मैं जल्दी वीडियो बना रहा हूँ। मेरी आवाज़ से भी पता चल रहा होगा आपको। ठीक है, तो हम जो बचे हुए चैप्टर है पहले उनके मैप करेंगे। वो मोस्ट इंपॉर्टेंट मैप है। ठीक है, और ज़्यादातर मैप एक्चुअल में बोर्ड एग्जाम में आते भी आपके जो लास्ट वाले चैप्टर है उनके अंदर से। ठीक है, तो हमारा जो लास्ट वाला चैप्टर है आधुनिकीकरण के रास्ते, या मैं कहूँ हमारा पार्ट टू मॉडर्नाइजेशन, तो उसके मैप आने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। तो पहले तो मैं वो मैप बता देता हूँ। ओके, सबसे पहले तो ये मैप क्या है, ये है ना, आपको वर्ल्ड मैप में भी दिखा सकते हैं, आपको पूरा का पूरा बड़ा मैप भी दिखा देंगे। तो अभी है क्या मैप, देखो सबसे पहले तो ये तो भारत है। भारत के अकॉर्डिंग देखो, भारत से इजी होगा समझना। ये तो भारत है अपना, भारत के ऊपर चीन है। तो ये पूरा का पूरा चीन है और यहाँ पर जो है वो अपना जापान पड़ता है। अब एग्जाम में क्वेश्चन किस वे में पूछा जाता है, एग्जाम में ज़्यादातर अब क्वेश्चन जो है ना बॉक्सेस की फॉर्म में आ रहे हैं। कैसे, मैं समझा देता हूँ आपको। वो क्या करेंगे, वो लिख देंगे फर्स्ट पॉइंट में लिख देंगे कि जापान में 1945 के अंदर सबसे पहले परमाणु बम कहाँ गिरा गया। यहाँ पर मार्क करा हुआ होगा नीचे की तरफ, मतलब यहाँ मार्क करा होगा ए। ठीक है, ए मार्क करा हुआ होगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, पहले बॉक्स ऐसे बना रहा है, फर्स्ट में दे रखा है, आपको यहाँ लिखना है कि आंसर तो है इसका नागासाकी। नागासाकी में गिरा गया था और नागासाकी में ए लिखा हुआ है। ऐसे मार्क करना है आपको। समझ रहे हो आप। तो क्लियर हो गया ना, ऐसे मार्क करने के लिए आता है। तो इसी वजह से मैं थोड़ा बहुत आपको ये भी बताता जाऊंगा कि किस वे में क्वेश्चन आ सकता है, किस चीज़ का रिलेशन किस चीज़ से है। ठीक है, सबसे पहले तो याद रखना कि हमारे जो दो परमाणु बॉम्ब गिरे गए थे जापान के अंदर, वो गिरे गए थे जो दो जगह पर। एक तो है नागासाकी और एक है हिरोशिमा। नागासाकी नीचे से पहले पड़ता है, हिरोशिमा ऊपर पड़ता है। ये याद रखना। ठीक है, तो और जो हमारा जापान था उसकी राजधानी क्या थी, टोक्यो। टोक्यो को आप एडो भी लिख सकते हो। मतलब आपको ये भी आ सकता है कि एडो किसका पुराना नाम है, तो टोक्यो का। याद रहेगा नहीं। ये होकाइडो का हमारा आइलैंड हो गया, और ये जापान है, ये तो पूरी कंट्री आपको पता ही है। ओके, चलो ये बात आपको क्लियर हो गई। दूसरी बात मैं आपको बता दूं, नीचे की तरफ ये आइलैंड दिख रहा होगा आपको, ये ताइवान है। ठीक है, आपसे पूछा जा सकता है कि 1949 में जो हमारा चांग काई शेक था वो कहाँ से भागकर ताइवान आया, तो आपको बताना है चाइना से भागकर ताइवान आया। या ये भी पूछा जा सकता है कहाँ भाग कर गया वो चीन से, तो वो है ताइवान। ठीक है जी। ओके, दूसरी तरफ ये दिख रहे होंगे आपको नॉर्थ कोरिया या साउथ कोरिया, है ना। आपसे पूछ लिया जाएगा कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जो है जो कोरियन वॉर हुई थी वो किन दोनों देशों के बीच में हुई थी, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया। और आपसे ये भी पूछा जा सकता है कोरियन वॉर के टाइम में जो अमेरिका और यूएन थे वो कहाँ पर उनका इन्फ्लुएंस था, नॉर्थ कोरिया में या साउथ कोरिया में, तो आपको बताना है साउथ कोरिया में, है ना। और जो नॉर्थ कोरिया था उसको एक तरह से रशिया और चाइना वगैरह सपोर्ट कर रहे थे। ठीक है जी, ये याद रहेगा आपको। आई होप ये मैप आपके क्लियर हो गए हो। बाकी जो है वो एक और बता देता हूँ, दो तीन चीज़ें और इम्पोर्टेंट है इस मैप के अंदर। ठीक है, पहला तो है मंचूरिया। याद होगा आपको मंचूरियन एम्पायर। मंचूरिया ने ऑलमोस्ट चाइना के बहुत सारे पार्ट पे कब्जा किया था, जिसको हम किंग डायनेस्टी भी बोलते थे। ठीक है, तो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि जो हमारी किंग डायनेस्टी है उसका जो किस जगह से लेना देना था, या मंचूरियन एम्पायर का किस जगह से, या मंचूरियन एम्पायर का किस जगह से लेना देना था, तो आपको ये बताना है कि ये इसका लेना मंचूरिया से था। ठीक है, चलो जी, ये हमें पता चल गया। आपसे होकाइडो वगैरह के बारे में पूछा जा सकता है, ये भी मैंने आपको बता दिया। ओके, चलो मैं आपको बुक के अंदर दिखा देता हूँ ये मैप, तो उससे रिलेटेड हमारे लिए समझना थोड़ा सा इजी होगा। और हाँ, मैं मैप के क्वेश्चन वगैरह भी पूछूंगा भी, ऐसे नहीं है कि ये वीडियो देख के चले जाओ। क्वेश्चन पूछूंगा इसी वीडियो के अंदर और आंसर आना चाहिए मेरे को, क्योंकि मैं समझा रहा हूँ बच्चे। ओके, चलो जी, ये क्लियर हो गया आपको। ओके, तो ये हमें पता चल गया। जापान हो गया, टोक्यो हो गया, राजधानी हो गया, हिरोशिमा में दूसरा बॉम्ब, नागासाकी में पहला बॉम्ब, ये रहा अपना ताइवान। ओके, और ये रहा मंचूरिया जिस पे चाइना ने कंट्रोल किया था। ये आपको बात पता चल गई। अच्छा, एक और चीज़ है, हाँ मैं याद आ गया, ये है शंघाई। शंघाई जो है वो सबसे बड़ा एक तरह से पोर्ट है। शंघाई पोर्ट जो है वो सबसे बड़ा पोर्ट है। पोर्ट का मतलब होता है सबसे बड़ा बंदरगाह है चाइना के अंदर, जहाँ से व्यापार वगैरह करती है चाइना, दूसरी कंट्री के अंदर शिप से चीज़ें भेजती है। ये हो गया उत्तरी कोरिया, ये हो गया दक्षिणी कोरिया।
आई होप ये बात आपको क्लियर हो गई हो। ये क्योटो भी याद रखना, क्योटो, क्योटो इस तरफ है, पहले टोक्यो है फिर क्योटो है। ठीक है जी, ये बात याद रखना। आई होप ये बात आपको क्लियर हो गई हो मैप में। अच्छा जी, अब आ जाते हैं हमारे बाकी पे। तो ये हो गया हमारा एक। अब आ जाते हैं थोड़ा सा नीचे की तरफ। ओके, अब देखो, सबसे पहले तो आपसे पूछा जाएगा एटॉमिक बम जो है वो पहला कहाँ गिरा गया था? 5वें नंबर पे। क्या नाम है? क्या नाम है इस जगह का? नागासाकी। ऊपर हिरोशिमा, सबसे ऊपर वाला जो छोटा सा आइलैंड था, अलग से ही दिख रहा था हमें, वो क्या था? वो होकाइडो। ठीक है। और उसके बाद ये ऊपर की तरफ लिखा हुआ है, तो नीचे की तरफ जो था वो हमारा शंघाई था। ओ सॉरी, शंघाई कह रहा हूँ, शंघाई तो ये रहा, है ना, यहाँ दिख रहा है शंघाई। ठीक है, यहाँ पर हमारा क्योटो था, यहाँ पर हमारा टोक्यो था। ठीक है, ऊपर की तरफ और कोई आइलैंड का नाम दे रखा था क्या? हम वो भी देख लेते हैं। अच्छा, हॉन्शू, हॉन्शू दे रखा था, तो अब हॉन्शू लिखना है इसके अंदर। ठीक है जी, आई होप ये क्लियर हो गया। वैसे ज़्यादातर क्वेश्चन है ना रेफरेंस में ही पूछे जाएंगे आपसे। पूछा जैसे मैंने आपको बताया कि अच्छा नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया कहाँ है, ये रहा हमारा नॉर्थ कोरिया, ये रहा साउथ कोरिया। तो ऐसे पूछा जाएगा कि चीन का बंदरगाह कौन सा है इनमें से, तो आपको मार्क करना है ये शंघाई। आई होप ये मैप आपको क्लियर हो गया, बहुत ध्यान से देखो। अब मैं आपसे एक और पूछता हूँ क्वेश्चन, उसका आंसर बताना। फर्स्ट ये रहा, ऐसा ए, ये इसकी जगह बी कर लो, इसकी जगह सी कर लो, इसकी जगह डी कर लो, इसकी जगह ई, ये रहा एफ, और ये रहा जी, ये रहा एच। फर्स्ट पॉइंट में आप मेरे को ये बताओ कि ऐसा कौन सा एरिया है, एरिया जहाँ पर सबसे पहले फर्स्ट परमाणु बॉम्ब गिरा गया था, न्यूक्लियर बॉम्ब। दूसरा, जापान की राजधानी, कैपिटल। तीसरा, किंग डायनेस्टी, किंग डायनेस्टी यानी राजवंश का संबंध किस एरिया से है? नेक्स्ट है फोर्थ, जो हमारा शांघाई है वो कहाँ पर है? ठीक है, तो अब वैसे ही बता दो कि शांघाई कहाँ पर है। ठीक है जी, आई होप ये बात आपको क्लियर हो गई। अब आ जाते हैं इस चैप्टर के दूसरे मैप पे, जो इम्पोर्टेंट है बहुत ज़्यादा। चलो, ये ना थोड़ा जूम कर रखा है चाइना का मैप, यहाँ से आपको दिख रहा होगा ये ताइवान है। ठीक है, तो अब देखो, मैं थोड़ा बता देता हूँ आपको, देखने में आसानी होगी। ताइवान है ना, तो ये वाला मैप इस तरफ का थोड़ा जूम कर रखा है। अब आपको याद होगा एक लॉन्ग मार्च निकाला था। किसने निकाला था लॉन्ग मार्च? जब वो चांग काई शेक था ना, उसने क्या किया था कि जब हमारे माओ जेडोंग को, पहले तो उसने बोला था कि आप ये एरिया छोड़ दो। ठीक है, क्योंकि माओ जेडोंग का इन्फ्लुएंस है ना, ये 1949 से पहले की बात हो रही है। 1949 से पहले ना माओ जेडोंग का दबदबा थोड़ा सा बढ़ रहा था। माओ जेडोंग ना इस एरिया में रहता था। ठीक है, जिसका नाम था यांगशी, यांगशी एक्स आई, यांगशी। यहाँ पर रहता था, तो है ना चांग का शेख को लग रहा था यार ये तो अपना इन्फ्लुएंस बढ़ा रहा है। तो इसको बोला कि आप है ना, अभी मेरे मुंह से निकला बढ़ा रिया है हैदराबादी बन गया मैं, चलो। तो यहाँ से ये एरिया जो है वो ऐसे 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 करके यहाँ पर आ गया वो। तो पहली बात तो आपसे पूछी जाएगी कि जो माओ जेडोंग है उसने अपनी यात्रा कहाँ से शुरू करी थी, तो आपको यांगशी लिखना है। यहाँ आप क्वांगसी या जोचिन भी लिख सकते हो, वैसे जोचिन लिखोगे तो ज़्यादा अच्छा है। जोचिन क्या है, ये पूरा एरिया जो है ना हमारा यांगशी है, और यांगशी का ही जो वैसे ये वाला पड़ता है, ऊपर वाला एरिया यांगशी। बट ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आप लिखना यांगशी, जो कि जोचिन में पड़ता है, जूचिन में पड़ता है। मेरी बात समझ आए? देखो, माओ जेडोंग ने जो यात्रा निकाली थी वो निकाली थी जोचिन से येनान तक। अब येनान येनान भी एक्चुअल में आंसर नहीं है, मैं समझाता हूँ क्यों इसका आंसर येनान नहीं है। क्योंकि एक्चुअल में येनान जो है वो बड़ा एरिया है, वो उसने शांक्षी, शांची, मैं समझाता हूँ, ध्यान से देखना, पिक्चर को देखना यार बच्चे। ठीक है, हमारा माओ जेडोंग जो था ना, वो यहाँ पर इस एरिया का नाम है जांगशी, जो कि जूचिन में पड़ता है। वहां से इसने ऐसे घूम घाम के यहाँ पहुंचा, और इस एरिया का नाम है शान शी, एक्स आई, एस से स्टार्ट हो रहा है या जे से स्टार्ट हो रहा है, और ये जो है ये नान में पड़ता है। क्लियर हो गया? तो ऐसे उसने लॉन्ग मार्च यहाँ से यहाँ तक। आपसे पूछा जाएगा लॉन्ग मार्च कहाँ से निकाला? माओ जेडोंग ने यहाँ से निकाला। क्वांगसी भी आ सकता है आपको। और कहाँ पर ख़त्म करा ये इसने? ये ख़त्म करा यहाँ पर ये नान में। ठीक है, एक है ना पिकिंग वर्ड याद रखना, पिकिंग ये याद रखना।
और आपसे पूछा जा सकता है चाइना के अंदर सबसे बड़ी नदी कौन सी है, यानी या ये भी पूछा जा सकता है कि वर्ल्ड की थर्ड लार्जेस्ट रिवर कौन सी है। याद रखना, इसका एमसीक्यू भी आ सकता है। यांगसी रिवर। ठीक है, यांगसी रिवर जो है वर्ल्ड की सबसे ज्यादा बड़ी रिवर है, थर्ड नंबर पे। ठीक है, क्या क्या समझ आया हमें। ये यांगशी से निकाली थी उसने यात्रा, कहाँ तक, शांशी तक, जो कि ईरान के अंदर पड़ता है। 6,000 माइल्स का रास्ता था ये पूरा का पूरा। सबसे बड़ी नदी जो है वो यांगसी है। और ये पिकिंग याद रखना। अब मैं आपको बुक के अंदर दिखाता हूँ इसमें क्या इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा नीचे आ जाते हैं। चलो जी, जूम कर लेता हूँ मैं इसको थोड़ा आपके लिए। चलो, आई होप आपको दिख रहा हो। ठीक है, तो ये समझ आ गया है ये। अच्छा, आपसे पूछा ये सबसे इम्पोर्टेंट है। मुख्य मार्ग तो आपको समझ आ गया है, ये यहाँ से जोचिन से जूचिन से, जूचिन में क्या पड़ता था हमारा, यांगशी। यहाँ से यनान के अंदर निकाला था शांशी। ओके, उसके बाद ये पिकिंग बताया मैंने आपको। अब एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है हमारे चाइना के अंदर 3 साम्यवादी यानी कम्युनिस्ट एरिया के नाम बताओ। तो ये तो हो गया हमारा क्वांगसी, दूसरा जोचिन, तीसरा यनान। ये दो तो याद रहेंगे, ये रहेंगे यांगशी और हमारा जूचिन। जूचिन के अंदर ही हमारा जांगशी पड़ता था। और फिर ये शांशी यानी जो येनान है। और तीसरा है क्वांगसी। ठीक है, यांगसी। तो ये तीनों नाम देखो सेम है, जोचिन, जूचिन, येनान और क्वांगसी। ठीक है, बाकी इनके बीच अंदर अंदर जो नाम थे, जैसे इसका शांशी था वो, और इसका यांगशी था वो, लिखना चाहो तो लिख सकते हो। ठीक है जी, आई होप ये बात आपको क्लियर हो गई हो। अब आ जाते हैं थोड़ा सा और मैप पे। ये वाले हमारे मैप एकदम क्लियर हो गए। ठीक है, यहाँ पर पता होना चाहिए, यहाँ पर हमने बताया इसका इसका भी नाम कौंगसी है। बेसिकली ये जो पूरा का पूरा एरिया है ना हमारा, दिखा देता हूँ मैं। ये देखो, इसमें भी लिखा है, ये पूरा का पूरा एरिया ही कौंगसी है। ठीक है, चलो जी, आई होप ये बात आपको क्लियर हो गई हो। अब आ जाते हैं, मैं दिखा देता हूँ आपको, एक सेकेंड। चलो, ये हमारा क्लियर। एक सेकेंड, वो मैप कहाँ गया, ये रहा, क्वांगसी हो गया। और एक क्यांगसी है। ये क्वांगसी है, एक क्यांगसी है। ठीक है, वैसे दोनों को सेम ही है। अब देखो, एक वाह है, वाह के से डब्ल्यू, और एक के क्या या है, डब्ल्यू ए। मैं दिखा देता हूँ, आपको स्पेलिंग में भी दिक्कत हो रही होगी, बट डोंट वरी, इतना डीप नहीं आता। देखो, क्या है, क्या ही क्या, क्या है ये, और एक कुआ है। ठीक है जी, क्लियर। वैसे इतना नहीं आता, बस ये 3 साम्यवादी एरिया का नाम पूछाएगा। जूचिन हो गया हमारा, येनान हो गया, और ये हुनान हो गया। ठीक है, इसको हुनान लिख देना। यहाँ पर ये वाला एरिया जो है क्यांगसी भी लिख सकते हो आप। ओके, आई होप ये मैप आपको क्लियर हो गए हो। अब आ जाते हैं इस चैप्टर के सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट मैप पे, मतलब इस चैप्टर के नहीं, हमारा ये रहा मैप। हमारा ये चैप्टर नंबर 6 का मैप है। और मैं आपको बताऊं, ये मैप मैंने इतनी बार देख लिया है, जो मतलब जितने भी PYQ से जब मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, सबसे ज़्यादा मैप मैंने यही देखा है। अब इस मैप में क्या क्या इंपॉर्टेंट है वो बताता हूँ मैं आपको, ध्यान से सुनना। सबसे पहले तो इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट है वो आपसे पूछा जाएगा, ऐसा कौन सा आइलैंड है, आइलैंड जिसका नाम जो है वो एबेल तस्मान के नाम पे पड़ा है। तो आपको याद रखना है, तस्मानिया। आपसे ऐसा पूछा जा सकता है, कौन सा देश है जो अमेरिका जो इसके पास है, ऑस्ट्रेलिया के पास, जिसका नाम जो है एबेल तस्मान के नाम पे पड़ा है, तो उसका नाम है न्यूजीलैंड। ठीक है, पहला बंदा भी यहीं पर आया था, तो समझ आ गया ना। एक तो हमारा ये हो गया, और एक हमारा ये हो गया। ओके, नेक्स्ट पूछा जाएगा कि ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबेरा, नहीं राजधानी थी ये। ठीक है, ये पूछा जाएगा आपसे। बाकी जो एरिया है वो अलग अलग नाम से पूछे जा सकते हैं, जैसे ऊपर की तरफ डार्विन हो गया, ये पर्थ हो गया। जैसे एक चाइना में भी ऊपर कोने के अंदर वो था ना पिकिंग, वैसे ही हमारा ये हो गया, पर्थ हो गया वैसे ही। और बिल्कुल कैनबेरा के ऊपर ही सिडनी है। सिडनी तो आई होप आपको याद हो। अच्छा, आप एक बात नोटिस करोगे, ऑस्ट्रेलिया के बीच का इलाका खाली है क्योंकि यहाँ पर डेजर्ट है। कोने कोने पे मेन एरिया पड़ता है यहाँ पर। ठीक है, और ये रहा हमारा मेलबर्न सिटी। मेलबर्न सिटी में हमारा ऑस्ट्रेलिया के अंदर है, उसके ऊपर कैनबेरा है, और उसके ऊपर हमारा सिडनी है। ठीक है जी, आई होप ये बात आपको क्लियर हो गई। अब आ जाते हैं थोड़ा सा एक और मैप पे, इसी चैप्टर के। अगर नहीं भी ये रहा ना, मैं पहले देख लेता हूँ ये इसी, हाँ ठीक है, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। आपसे पूछा जाएगा कि सबसे पहले सोने के अवशेष अमेरिका में कहाँ मिले थे, वो मिले थे कैलिफोर्निया के अंदर। एक केस था जिसमें ना एक
चेरियो की चेरिको ट्राइब थी एक, है ना। बेसिकली ये वो लोग थे जो ये है ना, वो थे, क्या नाम है उसका, नेटिव लोग थे, मूल निवासी थे। इन्होंने बहुत कोशिश करी अमेरिका के अंदर बाकी लोगों से, जो यूरोपियन से मिलने की, मतलब उनके साथ उनके इन्होंने इंग्लिश भी सीखने का ट्राई किया, बट इनके साथ बहुत बुरा हुआ। कोर्ट ने है ना, मतलब इनको है ना इनकी ज़मीन से हटाया गया, जबकि कोर्ट ने मना कर दिया था। तो वो एरिया है जहाँ से ये हुआ था, ये जहाँ पर रहते थे, इसका नाम है जॉर्जिया। ये हमारा नीचे की तरफ फ्लोरिडा पड़ रहा है, ये याद रखना। ये तो मैंने आपको बता ही दिया। कैलिफोर्निया है जहाँ पर सबसे पहले सोने के अवशेष ढूंढे गए थे। हम नीचे की तरफ देख लेते हैं क्या क्या है। ओके, एक ये नीचे की तरफ भी दे रखा है, ये कौन सा ये तो ये कैलिफोर्निया ही लिखना है, इसमें पूरा कैलिफोर्निया पड़ता है। ये जो ये वाला है, ये नीचे की तरफ ये जॉर्जिया पड़ता है। ठीक है, ये कौन सा एरिया है, ये फ्लोरिडा है। जॉर्जिया के नीचे ही फ्लोरिडा पड़ता है। ठीक है, और बाकी तो ये वाला है, ये मिशिगन पड़ता है। ओके, ये वाला यहाँ पर मिशिगन पड़ता है, और एक कौन सा एरिया था यहाँ पर, ये जो है वो हमारा, जस्ट सेकेंड, मैं ये लोकेशन ही मैं देख नहीं पा रहा। डेनवर है शायद, ये डेलवर जिसे बोलते हैं। एक सेकेंड, ये बिल्कुल उसके ये इससे ऊपर की साइड है, इससे ऊपर की साइड है, तो ये न्यू जर्सी है। ठीक है, ये न्यू जर्सी है। और डलेवर ये याद भी नहीं रखना, इस चैप्टर के अंदर इसका नाम भी नहीं आया, न्यू जर्सी याद रखना है। कौन कौन एक है ना, इसमें एक मिसिसिपी भी दे रखा होगा शायद, इन्होंने मिशिगन दे रखा है। मिशिगन हो गया हमारा। चेरियोको ट्राइब कहाँ से थी, जॉर्जिया के अंदर से, उसके नीचे फ्लोरिडा हो गया, और ये हमारा जहाँ सोने के अवशेष पाए गए थे, कैलिफोर्निया हो गया। अब क्वेश्चन टाइम, अब मैं क्वेश्चन पूछूंगा, इन क्वेश्चन का आंसर देना है। बाकी जैसे मैंने बताया, मैप मैंने कवर करवा दिए। ये मैप करके जाओ, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट मैप है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैप है। अगर आपने ये वाली वीडियो पहले देखी है तो ज़्यादा अच्छा है। चलो मैं क्वेश्चन पूछना स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले, जो न्यूक्लियर बॉम्ब है वो फर्स्ट कहाँ पर गिरा गया था। दूसरा बॉम्ब, ये जो हमारी चेरियोको ट्राइब है, मैं एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ कि वो चेरियोको ट्राइब थी या क्या ट्राइब थी वो। जस्ट अ सेकेंड, ये चेरोकी ट्राइब थी। तो पहला क्या पूछा, न्यूक्लियर बॉम्ब जो है वो पहला कहाँ गिरा गया था। दूसरी बात है कि हमारा जो चेरिको ट्राइब थी, है ना, चेरोकी ट्राइब थी, ये कौन से एरिया में इसको लेकर केस चला था। तीसरा, कि जो हमारा लॉन्ग मार्च था जो माओ जेडोंग ने निकाला था, वो कहाँ से कहाँ तक निकाला था। अगर बता दिया, चलो ये इसका मैं आंसर बता देता हूँ दोबारा से। इस तरह पढ़ रहा था, ऐसे घूम के यहाँ जा रहा था। इस वाले एरिया को कहते हैं जांगशी, जिसको हम क्या कहते हैं, जूचिन भी कहते हैं। ऊपर वाला एरिया तो जो था येनान था, जिसको हम क्या कहते हैं, शांशी। ये लिखा जी, शांशी कहते हैं। ओके, चलो, ये बता दिया मैंने। फोर्थ, आप मेरे को ये बताओ, अमेरिका के अंदर गोल्ड के जो तथ्य हैं वो कहाँ पर मिले थे, गोल्ड के यानी सोने के। और पांचवा, आप मेरे को ये बताओ कि ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है, और ऐसा कौन सा आइलैंड है जिसका नाम जो है अब्दुल तस्मान के नाम पे पड़ा है। ओके, आई होप ये मैप वगैरह आपको क्लियर हो गए हो। बाकी मैं एक एमसीक्यू की वीडियो डालने की सोच रहा हूँ, डालूंगा तो भरत कोरवाल वाले चैनल पे डालूंगा। तो मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक्स फॉर सपोर्ट, बाय बाय।